यार, आपको पता भी था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका दिन कितना अच्छा हो सकता है। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें ढूंढ लिया। यहाँ पर हम आपके लिए सबसे बढ़िया इंसर्टनेश लाइक कुकिंग टिप्स, हिलेरियस स्किट्स और डेली व्लॉग्स लाते हैं। चाहे आप सीखने आए हो, हंसने आए हो या बस टाइम पास करने आए हो, ये जगह बिल्कुल सही है। तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और हमारी कमाल की कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो मिलकर हर दिन को। इंडिया के बीचों बीच एक ऊंचे पठार पर ग्वालियर का भव्य किला खड़ा है। मीलों दूर से दिखाई देने वाला यह किला 1000 साल से भी ज्यादा समय से इतिहास का साक्षी रहा है। बलुआ पत्थर से बनी इसकी विशाल दीवारों ने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। यह किला मध्ययुगीन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा गया है। इस किले की पहाड़ी पर रणनीतिक स्थिति इसे लगभग अभेद्य बनाती थी। सदियों से इस पर कई राजवंशों ने राज किया है। हर एक ने किले की वास्तुकला और चरित्र पर अपनी छाप छोड़ी है। आज ग्वालियर किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह भारत के समृद्ध और जटिल अतीत का एक जीवंत प्रमाण है। यह किला आज भी इसे देखने वालों में विस्मय और आश्चर्य पैदा करता है। इसकी कालातीत सुंदरता और भव्यता बीते युग की एक झलक देती है। ग्वालियर किले तक पहुंचना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। एक खड़ी घुमावदार सड़क आपको पहाड़ी की ओर ले जाती है, जहां रास्ते में किले की भव्यता की झलकियां मिलती है। चट्टानों पर विशाल जैन मूर्तियां उकेरी गई हैं। 50 फीट से भी ऊंची ये मूर्तियां बीते युग की कलात्मकता का प्रमाण हैं। जैन तीर्थंकर या आध्यात्मिक गुरु शांत ध्यान में खड़े हैं। समय के थपेड़ों के बावजूद उनके चेहरे पर शांति की आभा अभी भी बरकरार है। 8वीं और 15वीं शताब्दी की ये मूर्तियां दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी मूर्तियों में से हैं। वे इस क्षेत्र की जैन विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। ये मूर्तियां केवल सजावट के लिए नहीं थी, इन्होंने ग्वालियर को जैन तीर्थ यात्रा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में चिह्नित किया। कल्पना कीजिए कि इन आकृतियों को ठोस चट्टान से तराशने में कितनी भक्ति लगी होगी। इस काम का विशाल पैमाना ही बहुत कुछ कहता है। यह सदियों पहले इस क्षेत्र में जैन धर्म के महत्व के बारे में बताता है। ये मूर्तियां संरक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कुछ उल्लेखनीय रूप से बरकरार हैं, उनकी आकृतियां अभी भी स्पष्ट हैं। अन्य पर समय और मौसम के निशान हैं। फिर भी अपनी खंडित अवस्था में भी वे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आभा बनाए रखती हैं। वे एक ऐसे धर्म के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं जो सादगी, अहिंसा और मोक्ष की खोज को महत्व देता था। किले की दीवारों के भीतर महलों, मंदिरों और पानी की टंकियों का एक परिसर है। हर संरचना की अपनी कहानी है। किले की सबसे खास विशेषताओं में से एक है तेली का मंदिर। 9वीं शताब्दी का यह मंदिर स्थापत्य शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। इसका विशाल शिखर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की याद दिलाता है। 15वीं शताब्दी में बना मान मंदिर पैलेस एक और वास्तुशिल्प रत्न है। इसके अग्रभाग जटिल टाइलों के काम और रंगीन मोजाइक से सजे हैं। यह महल तोमर शासकों की भव्य जीवन शैली का प्रमाण है, जिन्होंने कभी ग्वालियर पर राज किया था। किले का इतिहास युद्ध, प्रेम और धार्मिक उत्साह के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। भाग 5, मुगल वैभव की गूंज। सदियों तक भारत पर राज करने वाले मुगलों ने भी ग्वालियर किले पर अपनी छाप छोड़ी। मुगल वंश के संस्थापक बादशाह बाबर ने इसे हिंद के किलों में मोती बताया था। कुछ समय के लिए यह किला मुगल राज्य की जेल के रूप में कार्य करता था। यहीं पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने ही बेटे राजकुमार मुराद बख्श को कैद किया था। बाद में किला मराठों के हाथ में चला गया। उनके शासन में ग्वालियर एक बार फिर प्रमुखता से उभरा। मराठा वंश के सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने किले के भीतर व्यापक जीर्णोद्धार किया, महलों और बगीचों को जोड़ा जो उनकी अपनी सौंदर्य संवेदनाओं को दर्शाते थे। भाग 6, प्रेम और किंवदंती का महल। गुजरी महल का जिक्र किए बिना ग्वालियर किले का कोई भी वर्णन अधूरा रहेगा। 15वीं शताब्दी का यह महल राजा मान सिंह तोमर ने अपनी प्यारी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था, जो प्रेम और स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। किंवदंती है कि गुर्जर राजकुमारी मृगनयनी साधारण स्वभाव की महिला थी। उन्हें अपने वतन और गंगा नदी के पानी की याद आती थी। अपनी रानी को खुश करने के लिए राजा मान सिंह ने गुजरी महल के निर्माण का आदेश दिया।
उन्होंने महल में गंगा से पानी की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित की। यह महल अब एक संग्रहालय है जिसमें मूर्तियों, सिक्कों और अन्य कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह है। भाग 7, बीते युग के खजाने। गुजरी महल संग्रहालय किले के अतीत की एक आकर्षक झलक पेश करता है। इसके संग्रह में गुप्त काल की उत्कृष्ट मूर्तियां शामिल हैं, जिसे भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये मूर्तियां अपनी सुंदर रेखाओं और शांत भावों के साथ उस युग के कलात्मक कौशल का प्रमाण है। संग्रहालय में लघु चित्रों का संग्रह भी है। ये चित्र दरबारी जीवन, धार्मिक महाकाव्यों और प्राकृतिक दुनिया के दृश्यों को दर्शाते हैं। इन लघु चित्रों के जटिल विवरण और जीवंत रंग मुगल और राजपूत दरबारों की कलात्मक परंपराओं की एक झलक पेश करते हैं। यह संग्रहालय इतिहास और कला का खजाना है जो ग्वालियर किले के अनुभव में एक और परत जोड़ता है। भाग 8, किले की निगरानी में एक शहर। ग्वालियर किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह शहर का एक जीवंत हिस्सा है। ग्वालियर शहर पठार के तल पर फैला हुआ है। इसका जीवन ऊपर किले के साथ जुड़ा हुआ है। सदियों से यह किला ग्वालियर के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी छवि सर्वव्यापी है, पोस्टकार्ड से लेकर सरकारी इमारतों तक हर चीज पर दिखाई देती है। आज भी किला शहर के सांस्कृतिक जीवन में एक भूमिका निभाता है। शाम को साउंड एंड लाइट शो आयोजित किए जाते हैं। ये शो किले की दीवारों को कैनवास के रूप में उपयोग करते हुए ग्वालियर और उसके शासकों के इतिहास का वर्णन करते हैं। ये शो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। वे किले के अतीत के बारे में जानने का एक मनोरंजक और जानकारीपूर्ण तरीका प्रदान करते हैं। भाग 9, ग्वालियर की स्थायी विरासत। ग्वालियर किला सिर्फ एक किला से कहीं ज्यादा है। यह भारत के समृद्ध और स्तरित इतिहास का प्रतीक है। इसकी दीवारों ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, संस्कृतियों के संघर्ष और आस्था की स्थायी शक्ति को देखा है। ग्वालियर किले की यात्रा समय के माध्यम से एक यात्रा है। यह राजाओं और रानियों के नक्शे कदम पर चलने, प्राचीन बिल्डरों की कलात्मकता पर अचंभा करने और अपने पैरों के नीचे इतिहास की नब्ज को महसूस करने का मौका है। जैसे ही आप प्राचीर पर खड़े होते हैं, नीचे शहर को देखते हुए आप विस्मय की अनुभूति किए बिना नहीं रह सकते। किले की विरासत केवल उसके पत्थरों और गारे में ही नहीं है, बल्कि उन कहानियों में है जो यह बताता है, उस कला में है जिसे यह संरक्षित करता है, और उस भावना में है जिसे यह दर्शाता है। ग्वालियर किला एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि अतीत वास्तव में कभी नहीं गया है। यह उन स्मारकों में जीवित रहता है जिन्हें हम संजोते हैं और उन कहानियों में जो हम बताते हैं। लाइक बटन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज्यादा ट्रैवल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंदौर बेदाग विरासत, लजीज स्वाद। जल्दी मिलते हैं।